हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, जिसे आप मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। चैप्टर है आपकी क्लास 12th का। हालांकि अगर आप बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सॉइल के बारे में जानना जरूरी है। मिट्टी जो हमारे पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हमारे प्लांट उससे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो क्यों ना मिट्टी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा कि मृदा की लेयर्स जो होती हैं उसको आप इजी तरीके से समझ पाएं। क्लास 12th एग्रीकल्चर का ये पोर्शन है और हमेशा एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो जैसे ही सॉइल प्रोफाइल की अगर आप परिभाषा देखें, तो जब मृदा का आप ऊर्ध्वाधर काट लोगे, ऊर्ध्वाधर कट करोगे, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये मिट्टी है और मैं से इस तरह से एक सेक्शन लेता हूं जिसे हम LS बोलते हैं, उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर लंबवत काट कहते हैं। ठीक है। और अगर मैं इस तरह से काटता हूं तो इसे हम क्षैतिज काट कहेंगे। ठीक है, इसे TS कहेंगे। तो मृदा का ऊर्ध्वाधर काट देखने पर उसमें दिखाई देने वाले अलग अलग संस्तर, विभिन्न प्रकार के संस्तर क्या कहलाते हैं? सॉइल प्रोफाइल या फिर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। सॉइल प्रोफाइल कहलाते हैं बच्चों। तो हमारा मृदा का, जैसे ये आपका मृदा का सैंपल है और इसे आप इस तरह से कट करेंगे तो आपको मृदा के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक परतें आपको पता होंगी। अब मैं आपको क्रम से बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे ऊपर की तरफ जो पृष्ठीय मृदा होती है, वहां से नीचे की तरफ जाएंगे हम। तो सबसे ऊपर की तरफ आपकी लेयर मैं बता देता हूं आपको, उसे हम बोलते हैं ओवन लेयर, ओवन परत। ठीक है। ओवन परत में अल्प रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जहां पे अपघटन शुरू हो रहा होता है लेकिन पूरी तरह से अपघटित नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये अल्प रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थों का जो लेयर होती है, कार्बनिक पदार्थों का जो स्तर होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे ओवन परत कहते हैं। ठीक है। तो ओवन परत में अपघटन शुरू हुआ है, अभी प्रोसीजर शुरू हुआ है, और जैसे ही अपघटन पूरा हो जाएगा तो आपको O2 परत मिल जाती है, और O2 परत में आपको पूर्ण रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ देखने को मिल जाता है। जहां आप ओवन परत को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसके कणों को, उसको भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, जबकि इसे आप महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूर्ण रूप से अपघटित हो चुका है। तो ये पूर्ण रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ वाला जो लेयर है उसे आप क्या कहते हैं बच्चों? उसे O2 परत कहते हैं। तो सबसे ऊपर मैं परतों को बता देता हूं एक बार आपको, जिससे ध्यान रहे। देखिए ये O परत है, सबसे ऊपर की तरफ आपको O परत मिलती है बच्चों। ठीक है। और जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको A1, A2, A3, तो ये वाली जो परतें हैं ये A परत है, O परत से नीचे A परत है, फिर आपकी B परत है, ये B परत है, और फिर आपकी एकमात्र जो परत दिखाई दे रही है वो C परत है, और सबसे नीचे R परत बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे चट्टान भी बोल सकते हैं, रॉक, जो पैतृक चट्टान होती है आपकी। ठीक है। इसे परत में बेसिकली सम्मिलित नहीं करते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी ये परतें हैं। सबसे ऊपर O परत है, उसके नीचे A परत है, फिर B परत है, फिर C परत है, और सबसे नीचे R परत है। इसे आप काउंट कर लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो पैतृक चट्टान इसे बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो वीदरिंग प्रोसेस होती है जिसमें अपघटन शुरू होता है आपकी चट्टानों का अपक्षय, तो वहां पे ये चट्टान अपघटित होकर सबसे पहले C परत बनाएगी, फिर B परत, फिर A परत, और सबसे ऊपर O परत बनती है। O परत में भी O1 और O2 परत होती है। O1 परत जिसमें अल्प रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें आप आंखों से देख सकते हैं, और जब अपघटन शुरू हो गया है तब आपको O2 परत मिल जाती है जो पूर्ण रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों की होती है। फिर हम आ जाते हैं A1 परत पे। ए परत के भी 3 पोर्शन होते हैं, एक होती है A1 परत बच्चों, दूसरी होती है A2 परत, और तीसरी होती है A3 परत। ठीक है। अब इन परतों में देखेंगे हम क्या क्या होता है। तो A1 परत कैसी होती है? खनिज पदार्थों युक्त ह्यूमस, जिसमें ह्यूमस भी पाया जाता है और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थों का प्लस ह्यूमस का स्तर होता है।
ह्यूमस का स्तर होता है। ह्यूमस आपको पता होगा, जब जीवांश पदार्थ जो हम पढ़ते आ रहे हैं का जो कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन हो जाएगा तो आपको सबसे लास्ट में ह्यूमस मिल जाता है, जिसकी कोलाइडी क्षमता सर्वाधिक होती है, धनायन विनिमय क्षमता बहुत अच्छी होती है, उत्पादक क्षमता भी अच्छी होती है बच्चों। A2 परत जिसे आप निच्छालित परत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बच्चों? निच्छालित परत, लीचिंग लेयर, इसे हिंदी में बोलते हैं निच्छालित परत। निच्छालित परत में कुछ जो आयरन है जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, और आपके मैंगनीज आयरन जो है, मैंगनीज, इन तत्वों की अधिकता होती है। आयरन, एल्युमिनियम, मैंगनीज, साथ में ही क्ले जो मिट्टी होती है उसकी भी प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। अब निच्छालित परत क्यों कह रहे हैं? अगर तेज जल का प्रवाह आएगा तो O1 O2 से होते हुए खनिज पदार्थ इस परत से होते हुए, खनिज पदार्थ भी जाएंगे A1 परत से, A2 परत से आयरन, एल्युमिनियम और क्ले मिट्टी की जो खनिज तत्व हैं ये बहते हुए निचली परतों में चले जाते हैं, इसीलिए A2 को हम निच्छालित परत बोलते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है A2 भी निच्छालित परत है, बाद में B2 भी आएगी, वो भी निच्छालित परत होती है। अब A3 जो होता है वो परिवर्तनशील स्तर कहलाता है, और इसे परिवर्तनशील स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही आप लेयर चेंज करोगे, A3 सबसे लास्ट परत है, उसके बाद में आप B1 परत में एंटर कर जाओगे, इसीलिए उससे पहले वाली परत क्या कहलाती है? परिवर्तनशील लेयर कहलाती है। उसके बाद में B1 परत है, B2 परत है और B3 परत है। तो बच्चों B परत को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। B1 परत है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे भी हम परिवर्तनशील स्तर बोल सकते हैं। इसका नाम भी क्या है? परिवर्तनशील स्तर, ठीक है। इसकी भी क्या खासियत होती है? क्योंकि ये A परत से B परत में एक दोनों के गुण हैं, मिले हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनशील स्तर है। इसके ऊपर वाला परत भी परिवर्तनशील स्तर कहलाता है। इसमें कुछ भी ज्यादा खास चीजें नहीं है, लेकिन B2 वाली परत है वो वापस से निच्छालित संस्तर या फिर निच्छालित परत कहलाएगी, क्योंकि इसमें वापस से आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा, क्ले मिट्टी होगी, क्ले सॉइल होगी। निच्छालन में आपको बता चुका हूं, निच्छालन क्या होता है? तेज जल के साथ में खनिज तत्वों का निचली परतों में चले जाना और वहां परतों में वो अनुपस्थित हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इस प्रक्रिया को निच्छालन। और जो तत्व निच्छालित होके जाते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों निच्छालित तत्व, ठीक है। B3 परत, इसे हम बोलते हैं अंतःवर्ती स्तर, अंतःवर्ती संस्तर, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीच में मिल रहा है, सारी परतों के बीच में पाया जा रहा है, तो इसे इंटरजोनल लेयर भी बोल सकते हैं, अंतःवर्ती स्तर भी बोलते हैं इसे। और अंतःवर्ती, इसे हम परिवर्तनशील क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसके बाद में C परत शुरू हो गई है। यहाँ पे कौन सी परत आ गई है? C परत, क्योंकि A3 भी परिवर्तनशील है, ठीक है, और B1 भी परिवर्तनशील है, लेकिन यहाँ पे B3 को भी कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने इसका नाम अंतःवर्ती कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो C परत, ये वाली जो परत है ये C परत है। अब C परत की क्या खासियत होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। C परत में पैतृक चट्टान की, जो पैतृक चट्टान है इसके अपक्षयित उत्पाद पाए जाते हैं, अपक्षयित उत्पाद पाए जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जब इस चट्टान का जैविक, रासायनिक या फिर भौतिक अपघटन होगा उसके बाद में ये C परत का निर्माण होता है और यही इसके अवशेष होते हैं। तो C परत पैतृक चट्टान के ही अवशेष है। और सबसे लास्ट में आपकी पैतृक चट्टान आ जाती है जो ये पूरी परतों का निर्माण कर रही है, क्योंकि इसी का अपघटन होगा तभी आपकी परतें बनती चली जाती है। चट्टानों का जो टॉपिक है वो अलग से, उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये समझने की ट्राई कीजिए कि मृदा का ऊर्ध्वाधर काटने पर, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है आपकी, मैं 3D लेयर बना देता हूँ, ये मिट्टी है जैसे मान लीजिए आपकी, ठीक है, और मिट्टी को मैं 2 तरह से काट सकता हूँ बच्चों। अगर मैं इसे ऐसे काटता हूँ तो ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर कट, ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत काट। अगर बच्चों में इसे इस तरह से काटूं, अगर मैं इसे इस तरह से काटता हूं तो ये कहलाती है क्षैतिज काट, अनुप्रस्थ काट, या फिर इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, TS, ठीक है। तो बच्चों समझने की ट्राई करो, हमने यहाँ पे लंबवत काट काटी है और हमें ऊपर से लेके नीचे तक परतों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे गया है अच्छे से। सबसे ऊपर O परत आती है जिसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, O1 परत और O2 परत। उसके नीचे आ जाती है A1, A2 और A3 परत, फिर आ जाता है B1, B2, B3 परत, फिर C परत और सबसे नीचे R परत। जो आपको ध्यान रखनी है,
वो है O1 और O2। O1 में अल्प रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ हैं और उनका बहुत पूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा तो वो O2 परत बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम A2 परत पे। A1 परत में भी क्या है खासियत कि ये क्या है, खनिज पदार्थ और ह्यूमस से मिलकर बनी होती है। A2 परत हो चाहे B2 परत हो, वो दोनों ही निच्छालित परतें होती हैं और उसमें आयरन होता है और क्ले मिट्टी होती है और एल्युमिनियम होता है। फिर उसके बाद में A3 और B3 क्या कहलाते हैं, परिवर्तनशील स्तर कहलाते हैं। थोड़ा सा B3 का नाम अंतर है जो आपको ध्यान रखना है, अंत्यवर्ती सहस्तर कहलाता है। C परत है वो उसमें पैतृक चट्टान के अपक्षेद उत्पाद पाए जाते हैं। तो बच्चों चट्टानों का ये जो प्रक्रम है ये आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप भविष्य में आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझाने की ट्राई की है, भाषा आपके हाथों में है, किस तरह से आप लिखना चाहेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा चट्टानों का प्रकार, यहाँ भी जो भी टॉपिक होगा उसे भी मैं इजी तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद।